सिर्फ हंसते हैं इनके ऊपर कि इन्होंने कहाँ तक सब कुछ पहुंचा दिया। वो इस पे हंसते हैं कि देखो लोग हर तरह से ये लोग अपने केसेस में भी फंसते जा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा। तो वो उनको बड़ी तसल्ली है कि ये जो कर रहे थे ना उनके साथ ज्यादतियां, ये उसी में फंस गए। हमें तो पता नहीं कि क़यादत क्या सोचती है, वरना उनको ट्वीट करना चाहिए था, उनके ऊपर बनता भी था। अब तो यही सोच रहे थे कि हम सब अपने अकाउंट बना के रीट्वीट शुरू कर दें, क्योंकि वो लोग नहीं कर रहे। इमरान खान जब उनसे करवाएंगे फिर पता चलेगा, तो फिर ये लोग करेंगे भी, क्योंकि करना तो होगा इनको, क़यादत को ये काम करना पड़ेगा। उनकी अपनी लीडरशिप है, मुझे नहीं पता उनसे खुश हैं कि नहीं। का नाम है हाउस अरेस्ट होऊंगा, नाम मैं किसी और तरीके से बाहर निकलूंगा, मैं अपने केसेस को शिकस्त दे के बाहर निकलूंगा और इंशाल्लाह वो केसेस इनके सब खत्म हो गए। ये इसलिए कहते हैं ये बातें डील की कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कोई बात ही नहीं और उनको अंदर रखने की, बाहर निकालें और वो चुप खामोश होकर बैठ जाए। फिर ये कहें कि हम आपको 2 साल के बाद जो इलेक्शन होगा हम आपको जितवा देंगे। इमरान खान ने जितवाना नहीं है, वो तो जीतेंगे अपने वोट से, कि उनकी इज्जत रख के ये निकल आए, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की इज्जत रह जाए और ये चुप करके निकल आए। लेकिन इज्जत तो देखिए अल्लाह के हाथ में है ना, इज्जत कैसे रहेगी। आपने जो इमरान खान के साथ किया है वो तो आपको पता है कि कितना, एक मैं सोचती हूँ कि बहुत ज्यादती और इमरान खान के साथ नहीं, उनके सपोर्टर्स को जितना तशद्दुद किया आपके सामने। जी नूरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूरीन साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आज महसूस हो रहा है कि बड़ी खुशगवार आप लोगों की मुलाकात हुई है खान साहब से, जहां पर खान साहब ने रिश्तेदारों दोस्तों सबके बारे में पूछा है। तो क्योंकि फैमिली मीटिंग थी ना आज, वो दूसरी मीटिंग नहीं थी, आज हमारी फैमिली की मीटिंग थी उनके साथ जी। तो वही पे, इसलिए वो सारी बातें फैमिली की होती हैं, क्योंकि वहाँ पे सियासी बातें कर नहीं सकते। वहाँ पे वो खड़े होते हैं, वो लोग बात नहीं करने देते, सियासत पे बात नहीं करनी। तो वहाँ पे सिर्फ यही बातें कर सकते हैं अच्छी अच्छी घर की जी रिश्तेदारों की। जी जी। तो खान साहब का मूड कैसा था आज, क्योंकि जी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बहुत ठीक, बड़े अच्छे मूड में थे, बड़े मतलब बड़ी अच्छी मतलब तबीयत थी, कि उन्हें पता है कि ये लोग हर तरह से ये लोग अपने केसेस में भी फंसते जा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा। तो वो उनको बड़ी तसल्ली है कि ये जो कर रहे थे ना उनके साथ ज्यादतियां, ये उसी में फंस गए। जी। अच्छा नूरीन साहब, अब ये जो बाहर एक बैकडोर डिस्कशन या बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से एक तासुर दिया जा रहा था, इस पर आज भी अलीमा खान साहब ने बातचीत की, तो खान साहब का क्या कहना था इस पर? नहीं, वो तो उनको वो इस चीज पे कोई बात नहीं करते। वो जो असीरान जो जेलों में उनको सबको निकाले, रिलीज करे और कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाए, ये दो ही उनके मुतालबात है। हाँ, और 9 मई और 26 मई के जुडिशल कमीशन बनाए, जी दो मुतालबात है। तो आज एयर कोमोडोर साहब का भी जिक्र हुआ, सैयद सजाद अजहर साहब का। उनको मैंने बहुत अफसोस किया कि मुझे वो पाए थे, और पूरा पाकिस्तान जानते हैं उनके बारे में, कि उनको एक दफा वो के लिए निकले तो पुलिस ने उनके साथ कितनी ज्यादती की थी। आप सबने वो वीडियो देखी होगी कि इतनी पुलिस ने, और जिस आदमी ने की थी, जो कर रहा था उस वीडियो में, उसको इन्होंने बड़ी तरक्की दे के बड़ा ओहदा दे दिया। हाँ, ये तो वाकईतन बड़ी अफसोसनाक बात है। और बहुत अफसोसनाक। वो बड़ी जुर्रत वाले इंसान थे, उनकी बहुत तारीफ है, और इमरान खान ने बहुत उनको खराज तहसीन पेश किया। ठीक है। अच्छा ये बताएंगे, कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, अपने इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से वो ट्वीट हुआ। अब उसके ऊपर ये बहस हो रही है कि उसको तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, ये शख्सियात है, वो रीट्वीट नहीं कर रहे। तो ये आप लोगों को भी इस पर सवाल उठा दिए। हमें तो पता नहीं कि क़यादत क्या सोचती है, वरना उनको ट्वीट करना चाहिए था, उनके ऊपर बनता भी था। अब तो यही सोच रहे थे कि हम सब अपने अकाउंट बना के रीट्वीट शुरू कर दें, क्योंकि वो लोग नहीं कर रहे। तो या आप लोगों ने खान साहब को भी बताया कि आपके अकाउंट से जो ट्वीट होता है वो उसे रीट्वीट भी नहीं किया जाता? नहीं, वैसे आज ये बात नहीं की थी, करनी चाहिए थी, नहीं की। और ये बताएं कि कल जिस तरह से खान साहब का वो जो ट्वीट है, जिसके अंदर एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को उनका अर्दली कहा है, तो इस बारे में भी कोई जिक्र हुआ आपका? नहीं, इससे भी कोई बात नहीं हुई, नहीं कोई नहीं हुई। ठीक है। ये फैमिली मीटिंग थी ना, तो फैमिली की बातें हो रही थी। अच्छा, सिर्फ फैमिली डिस्कशन हुई है। जी। ठीक है। तो अलीमा, जो नूरीन साहब, अगला फिर लाए अमल क्या है अब? क्योंकि जो बाहर की आदत है वो क्या मुज़ाकरात करेगी, किस तरह से चीजों को आगे लेकर जाएगी, जिनमें इतना दम नहीं है कि वो एक ट्वीट को रीट्वीट कर सकें?
पता नहीं, फिलहाल तो देखे वो क़यादत को ही करना होगा क्योंकि उनके पास ये जिम्मेदारी है। हम लोग तो सिर्फ वही कर सकते हैं जैसे रीमा खान करती है, उनकी बात आगे बाहर बताना, जैसे वो कहते हैं वैसे ही बताते हैं। तो बाकी क़यादत का काम है और फिर शायद इमरान खान जब उनसे करवाएंगे फिर पता चलेगा, तो फिर ये लोग करेंगे भी क्योंकि करना तो होगा इनको, क़यादत को ये काम करना पड़ेगा कि जो बात है उनका पैगाम बाहर पहुंचाना, ये उनका काम है। लेकिन पता नहीं अब क्या उन बेचारों की मजबूरियां, अब ये हमें भी नहीं पता। ये बताएं कि आज इमरान खान साहब ने क्या एक दफा फिर हाउस अरेस्ट के हवाले से जो खान साहब को बार बार ऑफर दी जा रही है उसका जिक्र किया? नहीं किया, लेकिन वो मना कर चुके हैं। उन्होंने कहा ना मैं हाउस अरेस्ट होऊंगा, ना मैं किसी और तरीके से बाहर निकलूंगा, मैं अपने केसेस को शिकस्त दे के बाहर निकलूंगा और इंशाल्लाह वो केसेस इनके सब खत्म हो गए। ये इसलिए कहते हैं ये बातें डील की कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कोई बात ही नहीं और उनको अंदर रखने की। फिर ये डील पे आ गए कि जैसे डील कहेंगे तो वो जी खान साहब किसी डील से निकले। वजह ये भी है कि ये सब डीलों से निकले बाहर, तो ये चाहते हैं इमरान खान इन्हीं के बराबर होके निकले जैसे ये डीलों के जरिए बाहर गए। इमरान खान ने अपने सारे केसेस को शिकस्त दी है, सब केसेस उनके खत्म हो रहे हैं। अब इनके पास वो जो केस का इन्होंने फैसला महफूज किया उसको भी नहीं ये अनाउंस कर रहे, तो उन्होंने कहा कि उसको भी बताएं कि जो भी उसका नतीजा वो बताएं उस केस का। इमरान खान साहब ने अपने भांजे बैरिस्टर हसन न्याजी साहब का भी जिक्र किया आज। हाँ, उन्होंने पूछा था कि हसन और वो सब कैसे हैं जो लोग बिजनेस वहां से निकले, तो उन्होंने उसके ऊपर अभी वो यही कह रहे थे, बस सुन के हंस रहे थे क्योंकि मैंने बताया कि वो लोग निकले हैं लेकिन उनके साथ वहाँ पे फौजी मौजूद है जो उनके साथ हिफाजत के लिए आए हैं, कि वो लोग उनको बहुत कुछ नहीं करने दे रहे जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो आपने ये बताया कि जो मिलिट्री कस्टडी से लोग निकले हैं, जिस तरीके से बाहर आकर उन्होंने नारे लगाए हैं, जो गुफ्तगू की है, बातचीत की है खान के साथ, कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए, बताया था, ये बताया। जी। तो खान साहब का क्या रिएक्शन था इस पे? हाँ, तो हंसते हैं सुन के कितनी सब देखे बातें, ये सिर्फ मजाक बन गया ना, सारे हमारे इदारे मजाक बन गए, चाहे वो पुलिस है चाहे फौज है, सबका इन्होंने किसी उनकी कोई हैसियत ही नहीं छोड़ी कि लोग उनके ऊपर आप देखे नारे भी लगाते हैं, मजाक भी करते हैं। ये अब इनके इदारों को तो खराब कर दिया ना। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है और कई दफा इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इसके ऊपर उन्हें भी बड़ा अफसोस होता है। जी, मुझे भी अफसोस होता है। मैं ऐसे सोचती हूँ, हमारा भी दिल नहीं करता, हमारा अपना मुल्क है और हमारे इदारों का ऐसी इस तरह की उनकी बेचारों की उनको वहां पहुंचा दी है कि कोई उनकी ना इज्जत छोड़ी है, ना उनके अंदर कोई, उनको भी खराब कर दिया, उनसे गलत काम करवाएंगे तो बेचारे वो भी तो इदारे तबाह हो जाते हैं ना। जी, तो उनसे कोई सही काम तो नहीं हो, ये तो उनके जाती मुलाजिम बन चुके हैं इस वक्त। तो इमरान खान ने कोई जिक्र नहीं किया कि इन इदारों की दोबारा से वो साख, वो इज्जत कैसे बहाल होगी? अब वो ये तो नहीं कर रहे, अभी तो वो यही देख रहे हैं कि देखें उनको तो अभी वो सोचते होंगे यकीनन वहाँ बैठ के, और उनको भी पाकिस्तान का दर्द और अफसोस तो सभी को है, जैसे सब लोग हम सब पाकिस्तान के लिए अफसोस करते हैं कि सारी चीजें हमारी इतनी खराब हो गई हैं कि हमारी एक हैसियत एक मेरे ख्याल है छोटे से छोटे मुल्क से भी नीचे आ गया। जी, अच्छा नूरीन साहब, अब जो सलमान अकरम राजा साहब ने टेलीविजन के ऊपर एक बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें खान साहब के साथ एक मुलाकात करवाई जाए जहां पर बंदे ना खड़े हों और जहां पर कैमरे और ये रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। तो जो आप फैमिली की मुलाकात होती है उसके अंदर भी बंदे खड़े होते हैं? जी, बंदे भी होते हैं, कैमरे भी होते हैं, सब कुछ होता है। वो टोकते भी हैं कि ये बात नहीं करनी आपने, ये नहीं कि आप कर सकते हैं, बस वो कहेंगे नहीं जी नहीं, आपने ये सियासी बात नहीं करनी, आप उस आदमी की बात नहीं करनी, वो लोग खड़े होते हैं वहाँ पे। तो ये किस तरह, यानी आप लोग सोफों पर बैठे होते हैं, ये बंदे बीच में खड़े होते हैं, सेंटर में, यानी फैमिली को पर्सनल बात हो वो भी वो बाहर खड़े होते, मतलब साथ ही खड़े होते हैं, उनको पता चल जाता है जब कोई बात होती है फिर वो कह देते हैं कि जी सियासी बात नहीं करनी है आपने, बस आप घरेलू बातें करें, घरेलू बातें करें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो एक बयानिया बहरहाल बनाया जा रहा है कि बुशरा बीबी का कोई बैकडोर मुज़ाकरात हुए हैं, इसके ऊपर नुसरत जावेद साहब तो खैर प्राइम टेलीविजन पर उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया कि एक दो दफा वो गार्ड्स के बगैर गई हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे वैसे नहीं पता, हमें तो यही उन्होंने बताया कि जी नहीं हो रहे हैं, तो हम उसी को ही कहेंगे जो वो सुन रहे हैं कि जी वो कहते हैं कि जी ऐसे कोई राब्ते नहीं हो रहे। अब मैं तो वही कहूंगी, मुझे तो बाकी नहीं पता कि किसी और ने क्या कहा। तो नूरीन साहब, क्या इमरान खान ने कोई इस चीज के ऊपर कोई अपना ज़हन शो किया है, जिस तरह बाहर भी महसूस हो रहा है चीजें बदल रही हैं कि मैं कब तक बाहर आ जाऊंगा, अगले 1.5-2 माह बड़े इंपॉर्टेंट कहे जा रहे हैं? नहीं, वो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो यही कहते हैं, वो सिर्फ हंसते हैं इनके ऊपर कि इन्होंने कहाँ तक सब कुछ पहुंचा दिया।
वो इस पे हंसते हैं कि देखो क्या कर दिया इन्होंने। अब बाहर आने का तो किसी को नहीं पता, ये लोग ही निकलवाते होंगे कि बाहर आने लगे हैं। अभी तक तो केस चल रहे हैं, तो बाहर कैसे निकलेंगे ये, और बाहर क्यों निकालेंगे ये उनको। अब आप सोचें, बाहर निकालने का मकसद है कि ये क्या इमरान खान को दोबारा से एक्टिव होने देंगे? ये चाहते हैं बाहर निकालें और वो चुप खामोश होकर बैठ जाएं, फिर ये कहें कि हम आपको 2 साल के बाद जो इलेक्शन होगा हम आपको जितवा देंगे। इमरान खान ने जितवाना नहीं है, वो तो जीतेंगे अपने वोट से। वो इसलिए ये अब ये अगर ये कहते हैं कि जी आप एक दफा चुप करके बैठ जाए, फिर हम आपको 2 साल बाद जब इलेक्शन होगा हम आपको जितवा देंगे, तो पहली दफा होगा कि लोग अपने वोट से जीतेंगे। और इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये निकलने का भी पता नहीं, ये खुद ही बताते हैं, अभी तो केसेस चल रहे हैं। हाँ, अच्छा नूरीन साहबा, ये निकलने का या कह के लगाने का ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहती है और वो बार बार ऐसा बयानियां बनाते हैं, तो बराए मेहरबानी ये बताएं कि क्या है। अच्छा, पता नहीं अब लीडरशिप को क्या पता है, हमें नहीं पता लीडरशिप किससे बात कर रही है, मुझे नहीं पता। मैं तो कि हम तो सिर्फ कोर्ट में केसेस देखते हैं, जेल में केसेस चल रहे हैं और अभी तक वो केसेस चल रहे हैं। अब ये केसेस ये नहीं है कि कोई वो मतलब उसके ऊपर पूरे चल रहे हैं, वहाँ आते हैं प्रोसिक्यूशन आती है गवर्नमेंट की, वो सारा लेकर आते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि क्या हुआ है। तो निकालने के लिए तो निकलेंगे इसलिए कि अब केसेस खत्म हो गए, तो निकलना तो निकालना तो उनको पड़ेगा इंशाल्लाह। खान साहब मौजूदा लीडरशिप से खुश हैं? वो ये नहीं बताते खुश है कि नहीं, तो उनकी अपनी लीडरशिप है, मुझे नहीं पता उनसे खुश है कि नहीं। क्या ये जिक्र हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात क्या है खान से? नहीं, ये भी नहीं बात की, ये भी कोई नहीं बताया। मुतालबात मेरे मैं अपने तौर पे सोचती हूँ उनके क्या होंगे। उनका यही है कि उनकी इज्जत रख के ये निकल आए, मतलब एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत रह जाए और ये चुप करके निकल आए। लेकिन इज्जत तो देखिए अल्लाह के हाथ में है ना, इज्जत कैसे रहेगी। आपने जो इमरान खान के साथ किया है वो तो आपको पता है कि कितना, एक मैं सोचती हूँ कि बहुत ज्यादती और इमरान खान के साथ नहीं, उनके सपोर्टर्स को जितना तशद्दुद किया है आपके सामने। आप उन लोगों की वीडियोस लगाएं, वो जो बेचारा एक वजीर लड़का है शहदीर का, जिसका जहनी तवाज़ुन हिला दिया है उसके पर तशद्दुद करके, तो इन लोगों को आप हाईलाइट किया करें कि देखें क्या लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, और जितने लोगों को इतने इतने साल जेल में रख रहे हैं उनकी जिंदगियां ये कितनी खराब कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम तो करने की कोशिश भी है। अच्छा ये बताएं, आखिरी सवाल बराए मेहरबानी कि इमरान खान साहब को वो जो हीटर वगैरह जो उनकी जरूरत थी, सर्दी बहुत ज्यादा शदीद है, वो हीटर वगैरह उन्हें मिला है कुछ? अब ये पूछा नहीं, अभी तो ये बात नहीं, लेकिन वो हर चीज में करते हैं। अगर उनकी किताबें जाती हैं तो 2 हफ्ते रख लेंगे फिर किताब देंगे। मतलब वो ये कि जैसे मैं सोचती हूँ जैसे बगैर वजह के एक तकलीफ देकर चीज करते हैं। नहीं, हीटर उनके पास मौजूद है या नहीं है? हीटर वो मुझे नहीं पता, कोई फैन हीटर था तो सही, अब मुझे नहीं पता भी है कि नहीं होगा हीटर, लेकिन उन्होंने कोई इसकी बात नहीं करी, उन्होंने कोई इमरान खान कोई शिकायत नहीं करता है। ओके नूरीन साहबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।